कन्या है, आप इनकी शादी तक तो रुक जाते। इनकी शादी हो जाती तो शायद हमारा जीवन अच्छा गुजर जाता। नमस्ते मेरे प्रियो, मैं हूं बबीता। काफी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे मेरे पति राजवीर की तस्वीर। देख लीजिए, यही मेरे पति राजवीर है, जो देखने में तो ठीक ठाक है, परंतु ये मुझे पसंद नहीं करते और इन्हें मैं पसंद भी नहीं है। इन्होंने मुझसे शादी तोड़ दी है, लिखित रूप में नहीं बल्कि मन से तोड़ दी। ये राजवीर जो मेरे पति है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने पिछले 15 सालों से अपनी दोनों बेटियों को नहीं देखा, ना ही ये कभी इन दोनों बच्चियों से मिलने आए हैं। एक बेटी 1 या 1.5 साल की थी, जो बड़ी बेटी थी, तो तब इन्होंने मुझे उस समय छोड़ दिया जिस समय मुझे इनकी ज्यादा जरूरत थी। फिर दूसरी बेटी हुई, जब घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था तो कोर्ट का एक आदेश था कि हम एक साथ रहे। जिस घरेलू हिंसा के कोर्ट के आदेश से मैं अपने पति राजवीर के साथ रह, तो कोर्ट के आदेश से मुझे और इनको एक साथ रहने का मौका मिला। तब दूसरी बेटी यीशु का जन्म हुआ। जब दूसरी बेटी यीशु का जन्म हुआ तो मेरे पति राजवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब तो दूसरी बेटी का भी जन्म हुआ है, तो वो मुझे ना तो मिलने के लिए आए और ना ही हम तीनों माँ बेटी का पता लिया। ये मेरे पति राजवीर देखने में बहुत मासूम और सीधे साधे हैं। कहने को तो ये ना ही बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट, ना शराब का इनमें कोई ऐब है, लेकिन अपनी मम्मी जयवती, अपने पापा प्रकाश और अपनी बहनें कविता, संगीता, आंचल और अपने भाई सनी, संदीप और अपने ताऊ की ताई बाला की, ताऊ सुकरवेद प्रकाश, और इनके 4 बेटे हैं जिनका नाम है रवि, सचिन, पवन, रमन। उनकी 2 बेटियां भी हैं, रेनू और काजल। इन सब का आदर ये करते हैं, इनके वो ये मानते हैं और उनका कहना भी ये मानते हैं। और इन्होंने उनके कहने से मुझे आज ऐसे वक्त में छोड़ दिया जिस समय मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देख लीजिए मेरे पति राजवीर की तस्वीर। ये अपने मम्मी, पापा, बहनों और परिवार के लिए कि उन्होंने कहा और इसने खुद भी माना कि बेटा नहीं है, ये बेटे को जन्म नहीं दे सकती और इसको छोड़ दो। अब इसने मुकदमे किए हुए हैं, अब हम इसको नहीं रखेंगे,
उनका ये आदर करते हैं और हम तीनों माँ बेटियों को एक कठिन मोड़ पर इन्होंने छोड़ दिया और अपने माता पिता का आदर ये राजवीर करते हैं, क्योंकि जो मम्मी और पापा और बहनें कहेंगे ये वही करेंगे। चाहे पत्नी को और बच्चों को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, इनका कहना है कि ना तो ये बेटियों को जन्म दे सकती है और मेरी मम्मी और बहन इसे पसंद नहीं करती। आज इन्होंने मुझे बहुत कठिन रास्ते पर छोड़ दिया और आप इनकी तस्वीर अच्छे से देख लो। देखने में मासूम है, अच्छे हैं, मम्मी पापा का बहनों का बहुत आदर भी करते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चों का आदर नहीं करते। पत्नी इनको पसंद नहीं, क्योंकि इनकी पत्नी की हाइट 4 फुट 8 या 9 इंच है और यानी कि मेरे लंबे बाल भी नहीं हैं, मैं लंबी भी नहीं हूं और मुझे ये कहते हैं, एक तो मुझे बेटी हुई है, दूसरी बात ये बोलते हैं ये मेरे पति राजवीर कि मुझे बच्चे भी बोने पैदा होंगे, इसलिए वो मुझे रख नहीं सकते। इनकी मम्मी पापा का कहना भी यही है कि मैं लंबे बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते और बेटे भी मैं पैदा नहीं कर सकते। इन्हीं वजह से इन्होंने मुझे आज त्याग दिया और मुकदमा कहते हैं कि मुकदमा कर दिया। जब ये मुझे त्याग देंगे तो क्या मैं मुकदमा भी ना करते? ये मेरे पति राजवीर इतने भोले हैं, अपने मम्मी पापा के कहने से इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। जो मम्मी कहेगी, जो बहनें कहेंगी वही ये करते हैं। इन्हें मम्मी और बहन बहुत पसंद है। उनके कहने से इन्होंने दूसरी औरत से शादी भी कर ली, चोरी छिपे अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग दिया इन्होंने। देख लीजिए इनकी तस्वीर कितनी मासूम है, कितने भोले भाले हैं। ये शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन माँ और बहनों के कहने से, पापा के कहने से, परिवार के कहने से अपने दूसरी शादी कर लेते हैं। इन्होंने शादी कर ली दूसरी, चोरी छिपे कि अगर बबीता मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने 15 साल अपने पति राजवीर का बहुत पीछा किया। मैं कोर्ट में जाती थी, उस उनसे मिलती थी, बहुत पीछा किया। अभी नहीं ये लगा कि अगर ये मेरा पीछा छोड़ेगी तो दूसरी औरत कर लूंगा, तो छोड़ देगी पीछा, या अपनी भाभी के साथ में भी मैं रहूंगा तो ये चिढ़कर छोड़ देगी मुझे। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने इसको नहीं छोड़ा। मेरा बस एक ही कहना था कि राजवीर मेरा ना सही, कम से कम बच्चों पर तो तरस खा लीजिए। ये तो आपकी ही बेटी है, अपनी बेटियों पर तरस खा लीजिए। इस तरह से अपनी मम्मी को प्यार करती है, अपनी बहनों को प्यार करती है, वैसे इन बच्चों से भी थोड़ा सा लगाव तो कर लेते हैं। थोड़ा सा लगाव कर लेते हैं। आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं,
स्कूल जाती है। अरे ये तो कन्या है, आप इनकी शादी तक तो रुक जाते। इनकी शादी हो जाती तो शायद हमारा जीवन अच्छा गुजर जाता। लेकिन देखिए, इन्होंने तो मेरा ऐसे वक्त में साथ छोड़ दिया जिस समय मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इन्हें लड़के पसंद है। अगर लड़का नहीं होगा तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब दूसरी औरत के साथ में बच्चे पैदा करने चले। काश ऊपर वाला मेरा न्याय करे। जब वो उस औरत के साथ संभोग करें, जब उस औरत के साथ ये संभोग करें, तो इन्हें दोबारा भी बेटियां ही पैदा हो। और इनको बेटियां ही होनी चाहिए। देखते हैं क्या, अगर उसको बेटी हुई तो क्या उसको नहीं छोड़ेंगे? क्या उसको भी छोड़ देंगे? जो दूसरी औरत इन्होंने कर दी है। यही मेरे पति राजवीर है, जो देखने में तो बहुत मासूम है, मासूम का दिखावा है, परंतु ये मासूम नहीं है मेरे प्रिय। ये कितने चालाक हैं। आप इनकी तस्वीर देख रहे हो ना, तो कितने मासूम लग रहे हैं ये, लेकिन मासूम नहीं है मेरे प्रियो। ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर कोई कहे ना कि अपनी बेटी बेच दो, तो ये बेटियों को बेच भी देंगे। ये इतनी नफरत मुझसे और बच्चों से करते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। इन्हें अपनी मम्मी और बहन तो बहुत पसंद है, लेकिन बेटियां पसंद नहीं है। पत्नी इनको बिल्कुल पसंद नहीं। बेटियां इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो बेटियां हैं। पत्नी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि पत्नी लंबी और खूबसूरत नहीं है और सुंदर भी नहीं है। मेरे पति को कभी सुंदर नहीं लगी और ना ही मेरे बाल उसको पसंद थे। कहते थे कि बहुत मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गंदा शब्द मेरे बालों के बारे में बोलते। मेरे छोटे कद के कारण इस प्रकार मुझे मेरी नंद नापती थी। कभी इसने लोग कहा भी नहीं कि तुम क्या करते हो। कभी जब इसकी माँ बहन और ये खुद मुझे तंग करती, कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया। इतने मासूम है ये। जितनी तस्वीर इनकी मासूम है, इतने मासूम है कि ये जब झगड़े होते थे तो मम्मी पापा के लिए, बहनों के लिए अपनी साथ नहीं रहते थे, पत्नी का साथ नहीं देते थे, परंतु माँ का साथ देते हुए मेरे साथ मार पिटाई और झगड़ा करते थे। अगर मम्मी पापा कहते थे कि आज तुझे रुकना नहीं है, तो सिर्फ इसके साथ में रात में ही जाया कर 9-10 बजे। ये इतने मासूम है बेचारे कि रात के 10 बजे जब मैं ससुराल में इनके घर में रहते थे, तो ये अपनी माँ बहनों का सपोर्ट क्या करते थे। माँ बहन और भाई इसको कहते थे कि रात के 10 बजे तक घर के अंदर मत आना, तो ये ऐसा ही किया करते थे। ये इतने मासूम हैं और मम्मी पापा के बहुत लाडले हैं ये। मेरे सास ससुर के, मेरे ताऊ ससुर के इतने लाडले हैं ये, इतना लाड कि इसके परिवार ने इनके लिए दूसरी पत्नी दिला दी, चुपचाप शादी भी कर ली। इतने मासूम है ये। आप देख लीजिए इनकी तस्वीर। पत्नी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन माँ बहनों को धोखा नहीं, सच्चाई का भी साथ नहीं दे सकते। धोखे की तो दूर की बात है। आज मैं इस आदमी के कारण अकेले रह गई हूँ। मैं इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन ये दूसरा घर बसाकर छिपकर उस औरत के साथ रहते हैं, ये जानते हुए भी
कि ये कानूनी और अपराध है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम जो हिंदू है बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो भी इस व्यक्ति ने चोरी छिपे शादी कर ली और आज घर बसा लिया है। पत्नी बच्चे त्याग दिए, दूसरी औरत के साथ संभोग करते होंगे और सोचते होंगे कि देखो आज मैंने विजय को प्राप्त कर लिया, मैं जीत गया। लेकिन मेरे प्रियो, अब जिसकी तस्वीर, इस राजवीर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, आज इन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया अपनी माँ, बहन, भाई और एक बेटे के ना होने के कारण, और माता पिता की आज्ञा को मानते हुए दूसरी भी शादी कर ली। और सरकार का जो नियम था, सरकार के हिंदी रीति रिवाज के अनुसार दूसरी शादी नहीं होती, उस भी बात को इसने तोड़ दिया और आज दूसरी का शादी कर ली और मुझे रोते और तड़पते छोड़ दिया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पति राजवीर की आप तस्वीर देखिए। इसके कारण मैं कई महीनों बहुत रोई हूँ। जिस दिन इसने शादी की थी उस दिन मेरी आत्मा तड़प गई थी और आज ये दूसरी औरत को लेकर अपनी मम्मी पापा को, बहनों को दिखाते भी हैं और मुझे ये समझ कर कि मैं चिढ़ जाऊंगी तो मुझे चिढ़ाने के लिए कई बार उसे कोर्ट में भी लेकर आए हैं ये। लेकिन मैं जब तक चिढ़ी थी तब तक चिढ़ी थी, लेकिन अब कोई मन में मलाल नहीं है और मुझे चिढ़ने का कोई मतलब नहीं। चिढ़ूंगी तो क्या मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैंने ना मरने की बजाय मैंने सोचा जो मेरे साथ बीता है वो सारी बात मैं यूट्यूब पर कहूँगी। और आज मैं आपको बता भी रही हूँ कि मेरे पति राजवीर ने अपने परिवार को खुश करने के लिए एक बेटे के लिए और दूसरी शादी कर चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं मरूंगी और जीवित भी रहूंगी। आने वाले समय में मेरे बच्चों की मेरी बेटियों की शादी भी होगी, पर मैं मरूंगी नहीं। और आप देख लीजिए, यही मेरे पति राजवीर है और यही इनकी कहानी है कि अपने परिवार के लिए ये अपनी पत्नी को और बच्चों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। सरकार के नियम को नहीं मानते, कोर्ट का आदेश ये नहीं मानते हैं और सरकारी नौकरी है इनकी, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इनकी सरकारी नौकरी है, पर ये भय नहीं खाते क्योंकि इनके परिवार ने इनकी दूसरी शादी करा दी है और बचाने वाले भी वही है। मेरे जो देवर पवन है वो पुलिस में है, उन्होंने इनकी शादी कराई है कि मैं देख लूँगा जो भी होगा, कानून तो हमारे जेब में रहता है क्योंकि हम वैसे भी मैं पुलिस में हूँ और शादी कर लो तुम। इन्होंने मेरे देवर पवन ने मेरे पति राजवीर की शादी कराई, परिवार ने मिलकर शादी करवाई है इनकी, लेकिन ये पवन भी इनमें शामिल है और इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। आज मैं अकेले रह गई, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर अपनी बात को कहना चाहा ताकि कल को मेरे पति, मेरे ससुराल वाले मुझे मार भी दे तो यूट्यूब पर मेरी बात मैंने पहुंचा दी है ताकि वायरल भी नहीं होगी।